हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। और ये रिक्वायरमेंट जो है, यह रिक्वायरमेंट IOCL की तरफ से आया है, जिसको बोलते हैं IOCL, इसको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे IOCL इसी के अंतर्गत आया है। और इसमें समझेंगे कि क्या वैकेंसी की कैटेगरी है और कब से और कौन कौन ये भरेंगे। ठीक है, और ये जो है वैकेंसी महारत्ना कंपनी के अंतर्गत है, क्योंकि IOCL जो है महारत्ना कंपनी के अंतर्गत है। ये जो पोस्ट है ओपन भर्ती है और इसमें है नॉन एजुकेटिव का पोस्ट है। ठीक है, नोटिफिकेशन 1-2 इसमें सारे जो पोस्ट है वो नॉन एजुकेटिव का है। इसमें सबसे पहले है कि आप इसमें भरेगा कौन कौन। तो इसमें आपको दिया होगा 12th पास। तो 12th पास इसमें लिखा तो जरूर है, लेकिन 12th पास सभी नहीं भर सकते हैं। क्या क्या लिखा है, स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव SRD फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटी, यानी जो विकलांग कोटे के जो कैंडिडेट आते हैं ये वैकेंसी उनके लिए है। ठीक है, और उनके लिए कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। अगर है फिर भी तो ठीक है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही रिजर्व कोटा के अंतर्गत वैकेंसी कर दिया है। ठीक है, और ये आपको पोस्ट कोड दिख रहे होंगे, जितना भी आपको दिख रहा है ये सही पोस्ट कोड है। ये आपको पद का नाम है और कितने कितने वेतन मिलेंगे आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका जब सिलेक्शन होगा तो इतने इतने वेतन आपको मिलेंगे, और ये सभी राज्य है, इसी में आपको वैकेंसी प्रोवाइड किया गया है। और बाकी जो सब है ये सभी जो है एक कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे ये टोटल 14 गो पोस्ट है, और जिसमें 14 गो राज्य में दिया गया है, बिहार में भी है। ठीक है, और सभी का अलग अलग है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है आपको बता दें कि ये बैकलॉन्ग और ओपन दोनों है, बट लेकिन याद रखिएगा कि वही कैंडिडेट भरेंगे जो PWD होंगे, यानी विकलांग कोटे के जो अभ्यर्थी होंगे वही इस फॉर्म को भरेंगे। अन्यथा ओपन ये वैकेंसी नहीं है लेकिन विकलांग कोटे वालों के लिए है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है कि नेम नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व फॉर PWD कैटेगरी। ठीक है, पर्सनल फीलिंग बैकलॉन्ग वैकेंसी, यानी ये जो वैकेंसी है PWD कैंडिडेट वाले जो होते हैं, विकलांग कोटे के जो होते हैं, उन्हीं के लिए वैकेंसी प्रोवाइड किया गया है। बाकी जो आप दिख रहे हैं, आप ये जितने भी आप कोटे के दिख रहे हैं और इसमें जो भी पद आपको दिख रहे हैं कोटे के अंतर्गत, ये सभी विकलांग कोटे के ही अंतर्गत है। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने क्लियर किया है कि PWD यानी BD पोजिशनिंग कैटेगरी वाइज यानी जो वैकेंसी है उसी के अंतर्गत दिया गया। ठीक है, इसमें समझते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन आपको क्या रहना चाहिए। तो अगर आपके पास जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 का भरते हैं, इसका कोड नंबर है 01 से 123, तो इसमें आपको मैट्रिकुलेशन तो पास होना चाहिए, साथ में 2 साल का IT होना चाहिए, और मिनिमम जो है 1 ईयर का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें सर्टिफिकेट इन्होंने बोला है कि SBT या NCBT दोनों में से, या NTC, ये तीनों के अंतर्गत जो भी सर्टिफिकेट होंगे आपको चलेंगे। ठीक है, आगे जूनियर ग्रेड असिस्टेंट PWBD के लिए है, कोड नंबर है 201 से 204। इसमें आपको हाई स्कूल पास होना, इसमें आपको 12th पास होना चाहिए। सिर्फ अगर 12th पास है तो इसमें आप फॉर्म को भर सकते हैं, और वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है तो बेटर है, और नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसमें 12th पास वाले कौन कैंडिडेट, तो PWBD कैंडिडेट का जो दिव्यांग कोटे के कैंडिडेट होते हैं ये उनके लिए वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें आपको 12th चाहिए। आगे पद है जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3, एक कोड नंबर है 205 से 208। इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए 45% के साथ में 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए। अगर है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ITI ट्रेड एज स्पेशलिस्ट अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव पोस्ट अबव टू ओनली कैंडिडेट एलिजिबल क्वालिफिकेशन ITI अदर देन स्पेशल ट्रेड शैल बी नॉट कंसिडर्ड, यानी इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास अदर डिग्री है तो कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी काउंट नहीं किया जाएगा। बाकी जो अगर ITI की है तो ये आपको काउंट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसी पे दिया गया वैकेंसी को। इसमें और वैकेंसी है जो कि MSc तक की वैकेंसी है, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब आते हैं वर्क एक्सपीरियंस जो है आपको कब लिया जाएगा, जब आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होंगे, यानी ज्वाइनिंग जब करने जाइएगा और फॉर्म भरने जाइएगा, उस समय आपको PWD कैंडिडेट के लिए वहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो करना पड़ेगा, और उस समय आपको उसको दिखाना पड़ेगा, तभी आपको फाइनल किया जाएगा। ठीक है, और ये जो है कट ऑफ जो है आपको 31/1/2025 के अंतर्गत मेंशन किया गया है, और रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC PWD सिविक सर्विसमैन के लिए प्रोवाइड किया गया है। अब इसमें आते हैं, मिनिमम है एज लिमिट। इसमें इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम आपके पास 18 वर्ष उम्र चाहिए और अधिक 26 वर्ष चाहिए। और एज कब से काउंट होंगे, तो 31 जनवरी 2025 से। बहुत अच्छी बात है कि जिनका अगर 31 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष हो चुका है, वो भी मैट्रिक सर्टिफिकेट के अंतर्गत, यानी कब से होना चाहिए, तो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसके अंतर्गत अगर आप काउंट करते हैं, अगर 18 वर्ष हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है कट ऑफ बताया गया है 5%, ये सभी SC ST वालों के लिए रिलैक्सेशन के रूप में दिया जाता है। अब इसमें और कैंडिडेट है जैसे SC ST होते हैं तो उनको 5 साल के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, 3 साल का OBC का, यानी 31 साल का जो SC ST के कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं, और 29 साल के OBC के जो कैंडिडेट होंगे वो भर सकते हैं। बाकी जनरल के लिए 26 वर्ष ही चाहिए।
और इसमें चलिए सिलेक्शन मेथड क्या है। तो आपको जूनियर ऑपरेटर के लिए और जूनियर अटेंडेंट के लिए भरते हैं तो आपको इसमें कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT एग्ज़ाम होंगे और इसके साथ फिर फिजिकली टेस्ट होंगे, वो भी स्किल प्रोफिशिएंसी के साथ, यानी जिसको SPPT बोलते हैं। उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो और आगे देखते हैं इसमें और क्या चीज़ है, क्योंकि इसमें दिया तो बहुत चीज़ है, लेकिन हम लोग को वही चीज़ पढ़ना है और समझना है जो फॉर्म भरने में आपको काम आ सके, ठीक है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन यानी एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो ये फॉर्म जो है 3 2 से ही भरा रहा है और 23 2 तक लास्ट इसका डेट है। तो आप इसके बीच में अपना फॉर्म भर लीजिएगा और ये सिर्फ ऑनलाइन करना है। ये जो है फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड से प्रोवाइड किया जाएंगे, ऑफलाइन मोड से नहीं भरे जाएंगे। और बाकी ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, जब आप फॉर्म भरिएगा उसमें आपको इसको अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो उसको लिखने के बाद एक पेज पे वहाँ पे अपना साइन दे के इसके बाद उसमें अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसके बारे में जिक्र किए हैं, ठीक है। और सिग्नेचर भी आपको सभी का सिग्नेचर का डायमेंशन जो है दिया गया है, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत आप अपलोड कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा, क्योंकि और जो भी है एडमिट कार्ड से संबंधित अगर कोई भी सूचना अगर प्राप्त करना है तो इसके वेबसाइट पे ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और अब आते हैं ये CBT जो एग्ज़ाम होंगे किस किस शहर में आपको होने वाले हैं। तो ये देखिए सभी शहर का नाम है, विशाखापट्टनम, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहट जो असम में पड़ता है, सिलचर, मुजफ्फरपुर, पटना, रायपुर, दिल्ली, NCR, गांधीनगर, अहमदाबाद। ये सभी टोटल इन्होंने 20 सेंटर बनाए हैं। तो ये 20 का 30 टोटल 30 सेंटर बनाए हैं, इसी में आपको सेंटर एग्ज़ाम देने जाना होगा, ठीक है। और बहुत अच्छा बात है, बिहार में भी बनाया है, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया है ना, पूर्णिया हो गया, तो ये सभी सेंटर बनाए हैं। तो उसके माध्यम से कोई दूर दूर नहीं है, आप दे सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है, अगर इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको बहुत अच्छे खासे पेमेंट की तो सोचना ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इस सब में जितने भी वैकेंसी आते हैं तो जो है आपको दिक्कत नहीं करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।